चीजों में एप्पल सालों से पीछे था, जैसे मेगापिक्सल की लड़ाई, छोटी बैटरी साइज, स्लो चार्जिंग स्पीड। लेकिन इस बार भाई इन्होंने सैमसंग के पसीने छुड़ा दिए हैं। और जहां एंड्रॉइड आईफोन के सामने घुटने टेक देता था अपने यूआई इकोसिस्टम या फिर 5-7 साल की सेल्फ लाइफ की वजह से, वहां एंड्रॉइड ने भी भाई कड़ी टक्कर दे रखी है आईफोन्स को। हमारी लास्ट वीडियो में आईफोन 17 वर्सेस S25 में S25 जीता है भाई। लेकिन क्या ये S25 अल्ट्रा इस एप्पल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को फेल कर पाएगा? एप्पल ने अपनी प्रो सीरीज के अंदर पिछले 5 सालों में सबसे बड़े डिजाइन चेंजेस इस बार किए हैं। लाइडा सेंसर और फ्लैश लाइट कैमरा से काफी दूर हो चुके हैं। कैमरा का मॉड्यूल स्ट्रेच होकर काफी बड़ा भी हो चुका है। ये बैक पैनल ग्लास और एल्यूमिनियम से बना हुआ है, जिसकी वजह से काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है। वहीं सिमिलर आपको सैमसंग का बॉक्स मिलेगा और इसके अंदर भाई सैमसंग ने भी बहुत बड़े डिजाइन चेंजेस नहीं किए हैं पिछले 4 सालों में, लेकिन ये भी काफी प्रीमियम फोन फील होता है। हालांकि आईफोन के साइड बाय साइड आप कंपेयर करोगे तो सैमसंग के एजेस आपको ज्यादा चुभेंगे आईफोन के कंपेयर में। साइड बाय साइड जब दोनों फोनों को पकड़ोगे तो आपको आईफोन ज्यादा भारी लगेगा, लेकिन ज्यादा क्लीन लुक सैमसंग का है, जो काफी अजीब बात है यार, क्योंकि एप्पल की हमेशा से यूएसपी रही है काफी सिंपल एंड क्लीन लुक देना। लेकिन इस बार भाई अलग अलग हो गया सिस्टम। डिस्प्ले के बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले साइड बाय साइड आप इनकी डिस्प्ले को ध्यान से देखो। अब आप खुद से गेस करो इसमें आईफोन वाली डिस्प्ले कौन सी है। भाई आईफोन की डिस्प्ले ये है। मैं भी इससे पहले कभी इतना हैरान नहीं हुआ। ये इस बार बहुत ज्यादा ब्राइट है, हर एक कलर को निखार के दिखा रही है। और सैमसंग की डिस्प्ले हमेशा से बेस्ट रहती है, लेकिन फिर भी भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स के सामने इस बार फीकी दिख रही है। चाहे आप अंधेरे वाले सीन देखो या फिर तेज धूप वाले, आईफोन ही आगे निकल के आएगा। आईफोन के अंदर आपको 6.9 इंचेस की LTPO OLED डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज की प्रोमोशन डिस्प्ले के साथ। वहीं सैमसंग के अंदर एग्जैक्टली सेम 6.9 इंचेस की डायनेमिक एमोलेड 2X वाली डिस्प्ले मिलती है, 2K रेजोल्यूशन के साथ आती है। और ये अगेन एक LTPO पैनल है, 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है। सैमसंग की ब्राइटनेस 2600 निट्स है, वहीं एप्पल की 3000 मैक्स निट्स। अभी मैं इन दोनों को लेकर धूप में खड़ा हूं और यहाँ आप डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। लास्ट ईयर तक सैमसंग की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाली रील बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, जिसमें धूप में ऑलमोस्ट कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार भाई एप्पल ने भी अपने मिस्त्री को बोल के एक कोट फिरवा दिया, इसमें लगा दिया भाई। और सबसे कमाल चीज ये है कि एप्पल की डिस्प्ले भी सैमसंग ही बना रहा है। अब सैमसंग ने अपने बेस्ट फोन में बेस्ट डिस्प्ले डाला ही है, एप्पल ने बोला इससे जो बेस्ट बने वो हमारे में डाल दो। डालना पड़ गया भाई। तो डिस्प्ले में तो नो डाउट भाई आईफोन ही विनर है, और ये सालों बाद मैंने बोला है, वरना हर बार सैमसंग ही जीतता जा रहा था। लेकिन सिर्फ डिस्प्ले से काम थोड़ी चलता है, स्पीकर्स देखो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो हमारी ओवर द पीरियड टेस्टिंग से हमको समझ में आया है, सैमसंग ज्यादा लाउड है, लेकिन ज्यादा क्रिस्टल क्लियर फील जो आ रही है वो आईफोन से आ रही है। तो अगेन मैं आईफोन को ही चूज करूंगा। भाई हमारे आईफोन 17 वर्सेस S25 वाली वीडियो में S25 ने आईफोन को बीट कर दिया था। तो इस बार अल्ट्रा फोन की कैमराज में क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यूआई बताता हूँ। दोनों के अंदर ही सबसे बेस्ट यूआई एक्सपीरियंस आपको मिलता है। सैमसंग के अंदर इनका अपना One UI 8 चल रहा है इस वक्त, और एप्पल आईफोन के अंदर आपको मिलेगा iOS 26। आपको पूरा ग्लास डिजाइन मिलता है, चाहे आप आइकॉन्स की बात कर लो, ऊपर नोटिफिकेशन पैनल की बात कर लो। जब आप कैमरा खोलोगे तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत अलग लेवल सेटिस्फेक्शन देने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैं उंगली घुमा रहा हूँ भाई, तो जैसे ग्लास पे रिफ्लेक्शन आती है ना, बिल्कुल वैसी ही आती है। वहीं सैमसंग का यूआई काफी ज्यादा रिफाइंड है, बहुत ज्यादा फास्ट है, स्नैपी है। आप इसके अंदर भर भर के कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम वाला ये बार है, इसको आप ऐसे रंगीनियों में बिखेर सकते हो, एज लाइटिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें शायद आपको एप्पल में ना देखने को मिले। वहीं ये दोनों ही फोन ब्रांड्स अपने इकोसिस्टम की वजह से बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। अगर आप इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो इनके अंदर सीमलेसली बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे एप्पल में आईपैड से ऐसे उठाओ डेटा और दूसरी तरफ फेंक दो, भाई वो चला जाएगा। और भाई मैकबुक, एयरफोन, ये सारी चीजें तो इतना सीमलेसली काम करती है ना कि बिल्कुल मजे आ जाते हैं। एप्पल ने इस बार जेस्चर कंट्रोल इसके अंदर डाल दिया है। अब जैसे मैं अपना मुंह खोलूंगा, आईब्रो अप करूंगा, जीभ बाहर निकालूंगा, तो हर चीज के लिए मैंने कुछ ना कुछ सेटअप कर रखा है। आईब्रो ऊपर करने से ये इसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। जैसे ही मैंने मुंह खोला, इसने कैमरा ओपन कर दिया। वापस से खोलता हूँ, भाई बहुत फास्ट है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। वाओ। और सोचो आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, आपको स्वाइप करनी है अगली वाली रील, हाथ से क्यों करना है भाई जब आपके पास एप्पल आईफोन है। भाई अलग कमांड आ गई, कैमरा खुल गया। रुको एक मिनट, चेंज करते हैं। अभी मैंने चेंज कर दिया है। जैसे जीप बाहर निकालूंगा भाई, रील स्वाइप हो जाएगी, देखना। आइए देखते हैं, मजा आएगा। स्क्रीनशॉट आ गया भाई, उल्टा उल्टा। भाई एक दो बार फेल हो गया तो क्या हुआ, एक्चुअली मुंडी सीधी होनी चाहिए उस चीज के लिए। मैं मुंडी सीधी करता हूँ, आप देखना। तुमसे ना हो पाएगा।
भाई ये अभी R&D में है, फीचर इस पे काम होना बाकी है। लेकिन कुछ कमांड के साथ ये सच में बहुत अच्छे से काम कर लेता है। और भाई जो एप्स आप डेली लाइफ में यूज करते हो उनके ऊपर एप्पल इतना ज्यादा ध्यान देता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा, डबल टैप करा मैंने, यहाँ से लाइक गया, सीधा भाई लाइक में यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ये बहुत कमाल की चीज है। और ये HDR वीडियोस प्ले कर पा रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, बहुत तगड़ी चीज है। और अगर स्नैपचैट पे मैं जाऊँ तो यहाँ पे आप HD फोटोज ले सकते हो। ये सारी चीजें आप एंड्रॉइड में नहीं कर पाओगे। तो भाई एप्पल के साथ अभी भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जो आपको एंड्रॉइड के साथ शायद ना मिले। तो एंड्रॉइड और आईफोन में तो डेफिनेटली मैं आईफोन को ही प्रेफर करूंगा, चाहे इकोसिस्टम हो चाहे इसका UI हो। बाकी आप एंड्रॉइड लवर हो या फिर आईफोन, नीचे बताओ। अब अगर आईफोन वालों का दिल गार्डन होते जा रहा है कि भाई सारे एंड्रॉइड वाले फोन हार जाएंगे, एप्पल आईफोन ही सब कुछ, तो भाई एक बार AI दिखाता हूँ आपको, अब आएगा मजा। एक बार भाई आना, मेरी फोटो लेना। ये दोनों में ही मैंने फोटो ली है। अब मैं बॉक्स को हटाता हूं, देखते हैं कौन सा ज्यादा बेटर कर पाता है। ओ भाई सैमसंग का देखो, सैमसंग ने बिल्कुल उंगलियां भी वैसी की वैसी रखी हैं, पीछे की तरफ से शर्ट वर्ट पूरा मेरे को वापस बना दिया सैमसंग ने। लेकिन एप्पल का देखो भाई, मुझे काट दिया, बोले भाड़ में जा भाई, बॉक्स कटेगा तो पूरा कटेगा लास्ट तक। और अगर आपको लगता है कि सैमसंग ने इसलिए हटा दिया क्योंकि एप्पल का बॉक्स था, तो भाई सैमसंग हटा ही देगा। ये तो फिर भी एक इंट्रो था। सैमसंग में ऐसे बहुत सारे AI फीचर्स हैं जिसमें एप्पल आसपास भी नहीं होगा। यहाँ पे आप पेन से ड्रॉ करके कुछ भी जनरेट कर सकते हो। उसके अलावा आपको जेमिनी लाइव देखने को मिल जाता है जिसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इन दोनों में ही दुनिया के सबसे पावरफुल प्रोसेसर लगे हुए हैं। इस एप्पल के अंदर A19 Pro बायोनिक चिप है और इसके अंदर भी 3nm वाला 8 Elite है। बाकी ये भी पहली बार ही हुआ है एप्पल और सैमसंग में आपको सेम ही रैम देखने को मिलती है, 12 GB की। UFS 4.0 बेस स्टोरेज है सैमसंग के अंदर, इसके अंदर NVMe टाइप स्टोरेज है, 256 GB बेस वेरिएंट, अगेन इसके अंदर भी सेम। और ये दोनों ही फोन इतने ज्यादा पावरफुल हैं, कुछ सालों पहले जो PC पे हम गेम्स खेला करते थे हैवी ग्राफिक कार्ड लगा के, ये दोनों फोन उन गेम्स को रन कर सकते हैं। रे ट्रेसिंग गेम्स भाई, जो एकदम रियलिस्टिक चीजें दिखती है ना कि पानी में सूरज का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये सारी रियल लाइफ चीजें रे ट्रेसिंग में होती है और ये दोनों फोन वो सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। लेकिन सही बताऊं तो जितनी पावर इन दोनों फोन्स के अंदर है उतनी पावर वाली गेम्स अभी तक ज्यादा आई ही नहीं है, चाहे ऐप स्टोर की बात करूं चाहे प्ले स्टोर की बात करूं। तो हम इन दोनों फोनों को जज करने वाले हैं BGMI एंड जेनसन से। जेनसन में आपको आईफोन में 120 FPS मिलता है और सैमसंग में 60 FPS। वहीं BGMI में सैमसंग देता है 120 FPS और आईफोन अभी तक 60 FPS में है, क्योंकि इसका प्रोसेसर अभी बनाई है तो कुछ अपडेट्स के बाद आपको 120 FPS मिलेगा। बाकी आप प्रोसेसर्स की पावर को नंबर से समझना चाहते हो तो ये सारे टेस्ट हमने रन करे हैं, इनको साइड बाय साइड देख सकते हो। A19 Pro हर एक टेस्ट में बीट करती है स्नैपड्रैगन के 8 Elite को। दोनों की कैमरा टेस्टिंग के लिए हम यहाँ जल महल पे हैं। 17 Pro Max के अंदर आपको तीनों कैमरा 48 मेगापिक्सल के मिलते हैं और सामने की तरफ 18 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। जो पिछले 4-5 सालों में 12 मेगापिक्सल का हुआ करता था वो इस बार 18 मेगापिक्सल है। वहीं सैमसंग के अंदर 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, तीसरा कैमरा भी 50 मेगापिक्सल का है, ये टेलीफोटो सेंसर है, 5x ले सकता है ये, और साथ ही में इसमें चौथा कैमरा भी है जो 10 मेगापिक्सल का है, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। वहीं सेल्फी कैमरा है 12 मेगापिक्सल का। जब बाय डिफॉल्ट आप सबसे पहले कैमरा ओपन करते हो तो आईफोन की फुटेज ज्यादा डिटेल के साथ दिखेंगे, क्योंकि ये 24 मेगापिक्सल पे लेता है और ये 12 मेगापिक्सल पे लेता है। इसलिए हम दोनों का कंपैरिजन मैक्स सेटिंग पे करने वाले हैं। इसका 200 MP और इसका 48 MP। 200 मेगापिक्सल पे इसमें डिटेल तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन कलर्स उतने अच्छे नहीं आते, आप देख सकते हो। दोनों ही फोटोज हमने नॉर्मल मोड में क्लिक करी हैं। यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी फोटोज आईफोन की नजर आ रही होंगी, क्योंकि ज्यादा ब्राइटनेस है इनके अंदर, ज्यादा कलर्स हैं, ज्यादा रियल स्किन टोन लग रही है आईफोन की। अब जो फोटोज आप देखोगे वो पोर्ट्रेट में ली हुई है दोनों ही फोनों से। जहाँ सैमसंग के कलर्स आपको थोड़े से डल दिखाई देंगे, थोड़ी स्मूथ ज्यादा करता है अपनी फोटोज को, वहीं आईफोन की फोटोज काफी जिंदा सी लगेंगी आपको। इंसान का कलर जो है, जो स्किन टोन इसने मैनेज करी है वो बहुत तगड़ी है, थोड़ी सी वार्म डेफिनेटली करता है फोटोज को, लेकिन इसके साथ जो डिटेल्स आपको निकाल के देता है, जो कलर निखार के देता है, वो भाई सुप्रीम लेवल पे है। मुझे लगा नहीं था कि इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस आएगा, लेकिन यहाँ पे क्लियरली विनर है आईफोन। बट एक स्पेस ऐसा है अभी भी जहाँ आईफोन उतना बेटर नहीं कर पाया है, वो है एज डिटेक्शन। आप चेहरे के आसपास देखोगे, बालों को ध्यान से देखोगे तो कई जगह एज डिटेक्शन उतना अच्छे से आईफोन ने मैनेज नहीं कर रखा है जितना सैमसंग ने कर रखा है। इस बार एप्पल ने अपना सेल्फी सेंसर 12 मेगापिक्सल से बढ़ाकर 18 मेगापिक्सल कर दिया है। मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी चेक करने के लिए। तो भाई सैमसंग की फोटोज लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है। जहाँ आईफोन अपनी फोटोज को वार्म और काफी ज्यादा भड़कीला बना देता है, वहीं सैमसंग काफी बैलेंस वे में पिक्चर्स क्लिक करता है। मैंने सोचा नहीं था कि इतना मेजर डिफरेंस आएगा, और कोई भी फ्लैगशिप कैमरा आपको दिन में अच्छी फोटोज दे ही देगा। इसके लिए हमने नाइट फोटोज ट्राई करी, लो लाइट वाली फोटोज ट्राई करी, और रिजल्ट्स आपके सामने। अब बारी आती है 4K 60 FPS में दोनों के ही बैक कैमरा की। यहाँ पे हमने जब 17 वर्सेस S25 किया था तो S25 विनर रहा था सैमसंग, और यहाँ पे जो आईफोन ने स्किन टोन मैनेज कर रखी है, जो लाइट मैनेज कर रखी है, वो बहुत सुप्रीम लेवल पे है। यहाँ पे जब आईफोन की फुटेज आप छांव से धूप में आते हुए देखोगे, धूप से छांव में जाते हुए देखोगे, हर जगह बिल्कुल
बिल्कुल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। आप इस पे बिलीव कर सकते हो कि अगर आपका रिकॉर्डिंग का बटन दबा हुआ है तो फुटेज यूजफुल होगी। और सेम चीज आपको सेल्फी कैमरा के वीडियो में भी देखने को मिलेगी। सैमसंग के कलर्स डल हैं आईफोन के कंपेयर में, ज्यादा आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है आईफोन की फुटेज में, तो इससे भाई डेफिनेटली आईफोन वीडियो में क्लियर विनर है। इसके अंदर एप्पल ने डाला है ProRes RAW, जिसके पूरे राइट्स सिर्फ एप्पल के पास ही हैं। अब इसमें आप कोई भी फुटेज रिकॉर्ड करोगे, वो कैसी भी चाहे रिकॉर्ड हो जाए, किसी भी कलर्स के साथ, किसी भी डायनेमिक रेंज के साथ, आप उसको एडिटिंग टेबल पे जितना चाहो उतना चेंज कर सकते हो हर एक चीज को। अच्छा, और यहाँ पे 0.1% क्वालिटी भी आपकी लूज नहीं होगी, बिल्कुल एज इट इज आपको मिलेगा। और मुझे शायद फिर से एक बार बोलना पड़ेगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एप्पल के अंदर ज्यादा बड़ी बैटरी है एज कंपेयर टू सैमसंग। ये एप्पल आईफोन 17 Pro Max 5088 mAh की बैटरी लेके आता है, और वहीं ये S25 Ultra सिर्फ 5000। अगर आप भी ऐसा ही सुन रहे हो तो भाई उन लोगों को देखना बंद कर दो। हमारे इंडिया में जो एक्चुअली वेरिएंट बिक रहा है वो इस सिम ट्रे के साथ है। जो यूएसए वाला वेरिएंट है जिसमें कोई फिजिकल सिम ट्रे नहीं आती, उसके अंदर आ रही है इतनी बड़ी बैटरी। वही सैमसंग S25 Ultra के अंदर 45 वोल्ट की वायर्ड चार्जिंग है और 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग। S25 Ultra 5 घंटे और 40 मिनट में डेड हुआ, वहीं आईफोन 17 Pro Max 6 घंटे और 5 मिनट में। चार्जिंग में S25 Ultra ने 58 मिनट लिए 0 to 100% चार्ज होने में, और आईफोन ने 1 घंटा 24 मिनट। तो अब फाइनल वर्डिक्ट, किस फोन की टेक्नोलॉजी किस पे हावी हो रही है, कौन सा है आपके लिए बेटर? तो भाई एप्पल का 17 Pro Max कुछ ज्यादा ही इंप्रूवमेंट्स के साथ आ गया, चाहे डिस्प्ले की बात करो, ऑडियो की बात करो, यूआई की बात करो, और इकोसिस्टम में एप्पल ऑलरेडी आगे था ही। इस बार तो कैमरा में भी आगे निकल गया, चाहे सेल्फी कैमरा हो चाहे बैक कैमरा हो। तो डेफिनेटली अगर हमको सैमसंग का बेटर वर्जन देखना है तो S26 Ultra का वेट करना पड़ेगा। हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है आपको एकदम सब कुछ खुल के बताने की, और ये डेफिनेटली आपको समझ भी आया होगा, और समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि सब्सक्राइब करना है। अभी कर दो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। 26 का वीडियो भी डेफिनेटली आपके लिए आएगा, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए।